हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जरूर बताएं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्न करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जीएस के 15 प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 साथियों देखना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? साथियों बताना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो इनके ऑप्शन है 80, 85, 75 और 120। तो साथियों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें 80 हैं। ऑप्शन नंबर 1 80। आइए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? साथियों बताना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी। तो साथियों इसके ऑप्शन दिए हैं 40 वर्ष, 35 वर्ष, 29 वर्ष और 25 वर्ष। तो साथियों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था और इन्होंने घर छोड़ा था साथियों 29 वर्ष की अवस्था में, लेकिन 6 वर्ष के बाद इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो साथियों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 3, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों बताना है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, नागालैंड और महाराष्ट्र। तो साथियों बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है और यह बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आइए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों बताना है कि द्वारकाधीश मंदिर किस स्थान पे है। तो इसके ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2 गुजरात। द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात राज्य में है। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, साथियों दिया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? बताना है साथियों कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम बरसात होता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 मथुरा। मथुरा में सबसे कम बारिश होता है। और अगर साथियों पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो उसके लिए सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 गोरखपुर। लेकिन साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा सबसे कम वर्षा वो हो जाएगा साथियों मथुरा। आइए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? साथियों बताना है कि जो तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी वो कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2 पाटलिपुत्र। आइए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। साथियों दिया है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? तो साथियों बताना है कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा जो अंतिम कविता लिखी गई थी उसका क्या नाम है। तो इसके विकल्प हैं 2 चट्टाने, 1 नवंबर 1984, मधुशाला और मधुकलश। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 1984। साथियों हरिवंश राय बच्चन ने 1 नवंबर 1984 कविता लास्ट में लिखा था। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? साथियों बताना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं इस समय। तो साथियों इसके विकल्प हैं 15, 20, 25 और 30। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3 25। भारतीय संविधान के 25 भाग हैं इस समय। आइए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। दिया है साथियों कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? साथियों बताना है कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया। तो इसके विकल्प हैं 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1950 और 26 जनवरी 1950। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950। आइए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए यही बताना है।
इसके विकल्प दिए हैं 45 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष और 50 वर्ष। तो साथियों, राज्यपाल बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए कम से कम वो है 35 वर्ष। विकल्प नंबर 3 35 वर्ष। आइए प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? साथियों, बताना है कि 1975 में जब देश में आपातकाल की स्थिति थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, इसके ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम। तो साथियों, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। आइए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? साथियों, बताना है बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो साथियों, इसके ऑप्शन है बिरहा, रसिया, नौटंकी और आल्हा। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 आल्हा। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत जो है वो है साथियों आल्हा। आइए प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। साथियों, दिया है काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? बताना है कि काली मिट्टी का और क्या नाम है? तो इसके ऑप्शन है रेगुर, बांगर, क्रिस्टल और दोमट। तो साथियों, काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर। विकल्प नंबर 1 रेगुर सही हो जाएगा। साथियों, आइए प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, साथियों, दिया है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों, बताना है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस जगह पे है? तो इसके विकल्प हैं पटना, कटक, अहमदाबाद और नागपुर। तो साथियों, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। विकल्प नंबर 2 कटक सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 15, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों, बताना है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गांधीनगर। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। आइए प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 16, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन है? साथियों, बताना है कि मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन है? तो इसके ऑप्शन है भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। तो साथियों, इसको आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो आइए साथियों, बस आज इतने ही क्वेश्चन थे। और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट बाय पीके सर। और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और साथियों, आगे भी ऐसे क्वेश्चन की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों।